उत्तर पूर्वी दिल्ली करावल नगर इलाके में पत्नी की हत्या कर बच्चों को लेकर फरार पति ने यूपी के कासगंज स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी लगाने से पहले उसने हाथ का नस काट कर भी जान देने की कोशिश की थी। उत्तर पूर्वी जिला के डीसीपी जॉय तिर्की ने बताया, 16 मार्च को करावल नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जोहरीपुर इलाके में एक महिला की हत्या के बारे में सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान 25 वर्षीय निशा के तौर पर हुई है। मृतका के परिजनों के अनुसार करीब 9 साल पहले निशा की शादी कासगंज के रहने वाले अजीज से हुई थी। इन 9 साल में इनके 2 बच्चे हुए। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन कुछ सालों बाद पति पत्नी के बीच मनमुटाव रहने लगा। दोनों में आए दिन झगड़े होने लगे। आरोप है कि अजीज ने निशा की गला रेत कर हत्या कर दी और दोनों बच्चों को लेकर फरार हो गया। डीसीपी ने बताया कि अजीत के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। अजीज के कासगंज स्थित घर में छापेमारी की गई तो पता चला वह अपने बच्चों को वहां छोड़कर फरार हो गया है। इसके बाद लगातार पुलिस उसके ठिकानों पर छापे मारती रही, लेकिन वह नहीं मिला। बुधवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि अजीज ने अपने कासगंज स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। फंदा लगाने से पहले उसने अपने हाथ काटकर जान देने की भी कोशिश की थी। मर्डर हुआ था। एक महिला की बॉडी मिली थी जिसमें उनका गला रेत के मार दिया गया था और उन्हीं की एक महिला मित्र ने कॉल करके बताया था। और उसी दिन जब हम मौके पे पहुंचे, आप लोग भी वहां पर थे, तो महिला का हस्बैंड और 2 बच्चे मिसिंग थे। तो महिला का नाम था निशा, उम्र करीब 25-26 साल। तो वहाँ हमें मौके से पता लगा कि उनकी करीब 9 साल पहले शादी हुई थी और हस्बैंड का नाम अजीज़ है। 2 बच्चे हैं, 7 साल की बिटिया और 5 साल का बच्चा, और वो मौके से फ़रार थे। तो जब हम लोग तफ्तीश कर रहे थे तो बहुत सारे इसमें चीज़ें निकल कर आईं। लाइक एनी अदर मर्डर, हम लोग ने इसमें काफ़ी सारी टीम्स लगाई और जगह जगह रेड किया। जैसे हमें पता लगा अजीज़ कासगंज का रहने वाला है। वैसे वो शीशा काटने का काम करता है, तो कासगंज यूपी का ओरिजिनली रहने वाला है। तो वहाँ भी हमने टीम्स भेजी। फिर पता लगा कि वो शायद अहमदाबाद की तरफ निकल गया है, बिकॉज इनके गाँव काफ़ी सारे लोग वहाँ काम करते हैं, तो हमने वहाँ भी टीम भेजी। तो अब जब सारी कहानी खुल के सामने आई तो फिर ये पता लगा कि इनकी जो वाइफ थी उनका एक नारकोटिक सिंडिकेट के साथ संबंध हो गया था। तो विशाखापट्टनम में, जैसे आप लोग जानते हैं, गांजा की काफ़ी सारी सप्लाई वहाँ से आती। तो वो जेल में विशाखापट्टनम में बंद थी। वहाँ एक और महिला थी जो कि अभी इस केस की हमारी कॉलर है। तो वो भी जेल में बंद थी। तो 7-8 महीने दोनों साथ में रहे, तो वहाँ इनकी दोस्ती हो गई, प्रेम संबंध हो गए थे। और फिर इसकी बेल हो गई 3 महीने बाद। निशा की बेल के 3 महीने बाद उसकी भी बेल हुई। तो वापस दिल्ली में उन्होंने दोबारा से एक दूसरे को फ़ोन वोन करके दोस्ती की और काफ़ी समय उन्होंने साथ बिता लिया। इसी बीच अज़ीज़ का उतना क्लियर नहीं हो रहा, बिकॉज अब अज़ीज़ भी नहीं रहा, निशा भी नहीं है। तो प्रॉबली उसको घर वर में रहने नहीं देते थे, वो बाहर काम करता था, पर उसी ने उसकी बेल वेल का इंतज़ाम किया था। तो जिस तरह की हम लोग को अभी तक इन्वेस्टिगेशन पता लगा, काफ़ी वो प्यार करता था अपनी वाइफ से, पर अब इसके संबंध बन गए थे। अब 5 दिन पहले भी वो पॉजेसिव बहुत हो गया था। 5 दिन पहले इस मकान पे वो लोग शिफ्ट हुए थे। तो वो भी रीज़न यही बताते हैं कि पिछले वाले मकान में जहाँ रहते थे 2 गली छोड़ के, तो वहाँ भी किसी लड़के के साथ बात करते हुए शायद अजीज़ ने देख लिया था। तो बिल्कुल ही पॉजेसिव हो जाता था वो। तो अब इतनी सारी बैकग्राउंड के बाद ये जब अचानक से उस दिन आया भी, तो दोनों लेडीज़ को साथ में देख के भड़क गया। रात में इन लोग का झगड़ा हुआ। उस दिन भी रात में इसने अपने हाथ काटने की कोशिश की थी, जैसा कि वो उसकी सहेली ने हमें बताया। और फिर रात में ये मर्डर करके भाग गया था। बाद में उसने कन्फेस भी किया। तो अब ये हमारी तफ्तीश अब ख़त्म होती है यहाँ पे, और हम लोग एक अबेटेड चार्जशीट बोलते हैं उसको, वो हम इसमें दाखिल करेंगे कोर्ट में। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मैंने इसलिए बुलाया आप लोगों को क्योंकि मैं लिख के नहीं दे सकता था कि किस तरह के इनके अजीबोगरीब प्रेम संबंध की वजह से ये मौत का कारण बने। हाँ सर, अजीज और निशा ने भी तो पहले प्रेम विवाह किया है। प्रेम विवाह किया है, और निशा काफ़ी छोटी थी जब इनका विवाह था, 15-16 साल की थी। और बाद में अब धीरे धीरे उसका, जैसे वो कासगंज से दिल्ली आ गए, दिल्ली में उसको अजीब तरह के लोग मिले और फिर वो एक नारकोटिक सिंडिकेट का पार्ट बन गई थी।
और बड़ी मुश्किल से अजीज़ ने उसकी बेल कराई थी विशाखापट्टनम से। सर इनके बच्चे थे? 2 बच्चे थे इनके, मैंने जैसा बताया आपको, बिटिया 7 साल की और बेटा 5 साल का। वो उन्होंने गांव में अपने माँ बाप के पास ही छोड़ा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।